रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यूक्रेन हमले के बाद ऐसा पहली बार है जब पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में दिल्ली आए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे पर पुतिन भारत के साथ मजदूरों को लेकर इजरायल की तरह से ही बड़ी डील कर सकते हैं। दोनों देश सामाजिक और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करेंगे। रूस की योजना है कि 10 लाख विदेशी मजदूरों की भर्ती की जाए। इसमें भारत भी शामिल है। रूस लेबर मिनिस्ट्री का मानना है कि साल 2030 तक देश में मजदूरों की ये कमी 31 लाख तक पहुंच सकती है। बता दें, विश्लेषकों का कहना है कि रूसी के हजारों युवा यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके हैं और देश के फिर से निर्माण के लिए अब लाखों लोगों की जरूरत है, वो भी तब जब रूस में आबादी कम हो रही है और लोग बच्चे कम कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने देश में बच्चे करने पर भारी आर्थिक सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया है। रूस में अब तक मध्य एशिया के देशों से लाखों रूसी बोलने वाले लोग काम करने जाते रहे हैं, लेकिन इसको मॉस्को को सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होता रहा है। यही वजह है कि रूस अब 7 लाख से ज्यादा मध्य एशिया के विदेशी मजदूरों से मुक्ति पाना चाहता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत तब तेज हुई जब मॉस्को में मार्च 2024 में आतंकी हमला हुआ। आपको बता दें, रूस की नई सरकारी माइग्रेशन नीति में अब इस बात पर फोकस किया जाएगा जिसपे उन्हीं मजदूरों को बुलाया जाए जो रूसी समाज के परंपरागत आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। पुतिन ने भी इस साल नवंबर महीने में एक बैठक में प्रवासन से पैदा होने वाले खतरे के मुद्दे को उठाया था। रूस ने ये घोषित नहीं किया है, लेकिन अघोषित रूप से उसे मध्य एशिया के कट्टरपंथी से ज्यादा खतरा महसूस होता रहा है। भारतीयों के मुकाबले इन देशों के नागरिकों को विदेशी ताकतें ज्यादा भड़का सकती हैं। अब विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मजदूरों को लेकर बड़ी डील हो सकती है। हालांकि इन मजदूरों को नागरिकता या वहां रहने की छूट इससे नहीं मिलेगी। भारतीयों को बस मध्य एशिया के मजदूरों की जगह पर काम मिल जाएगा और बाद में पैसे कमाने के बाद उन्हें वापस भारत लौटना होगा। बता दें कि भारतीयों के मन में दशकों से रूस को लेकर बहुत अच्छे विचार रहे हैं। भारतीय समाज शुरू से ही सेक्युलर रहा है। कनाडा में रहने वाले विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगले 3 से 5 साल तक भारत का सबसे बड़ा निर्यात अकुशल या अधुकुशल ब्लू कॉलर वर्कर हो सकते हैं। इससे भारत की विदेशों से होने वाली कमाई काफी बढ़ने जा रही है। हालांकि अब जब राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं तो देश और दुनिया की नजर अब इस वक्त भारत पर है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और अब राष्ट्रपति पुतिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, वो भी तब जब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन पर वारंट जारी किया हुआ है। यानी अगर वो किसी भी देश में जाते हैं तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि ये उन्हीं पर ही लागू होता है जिसने आईसीसी के साथ जिस भी देश ने ये संधि साइन की हो। तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारत ना ही तो आईसीसी संधि का पार्ट है और ना ही रूस इसको मानता है। यानी पुतिन के भारत दौरे से उन्हें आईसीसी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो यूरोप के किसी देश में जाते हैं तो शायद उन्हें आईसीसी से खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो दुनिया के हर एक देश की निगाहें उस वक्त भारत पर होगी, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी सारी चीजों का सामना कर रहे हैं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस से निर्यात, रूस से ट्रेड काफी देशों ने बंद कर दिया है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा जब पुतिन भारत आएंगे तो क्या कुछ होता है, क्या बड़ी डील होगी, क्या सुखोई पर बात होगी, क्या S-400 पर बात होगी, क्या S-500 पर बात होगी और क्या बड़ी बड़ी डिफेंस डील होंगी। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आने वाला समय बताएगा कि क्या भारत और रूस के बीच में बड़ी डीलें हुई हैं और क्या कुछ होगा, आगे पता चलेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।